कैसे हो दोस्तों? All we can say that in very good healthy condition, hopefully. Friends, in the last part, motion in 1D, chapter number 3, motion in 1D, part 3, we discussed average velocity, average speed. But today's topic and today's this part number 4, I can say supreme. Only one word I can use, it is you can see that supreme. What is the name of this topic? Without wasting of time, we just think about today's topic, instantaneous speed or instantaneous velocity. If you observe very carefully friends, then you can see I have written one word धूम, क्योंकि ये टॉपिक वाकई बहुत ही बड़े पैमाने पे धूम मचाने वाला है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इस चैप्टर का अगर कोई डॉन हो, डॉन, तो ये बंदा है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सुपर। ये टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं खास बात बता देना चाहता हूँ। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये ऐसा टॉपिक है पूरे फिजिक्स में, पूरा फिजिक्स बोल रहा हूँ, डोंट फॉरगेट, ये ऐसा टॉपिक है जिसको स्टूडेंट को समझाना, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि स्टूडेंट के लिए पढ़ने का और कोई भी टीचर या सर के लिए पढ़ाने का एक चैलेंजिंग रोल है। क्यों चैलेंजिंग रोल है और क्यों इतना डेंजर है, वो आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, डोंट फॉरगेट, मैं सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ जगह पे अलर्टनेस चाहिए। अलर्टनेस का मतलब ये नहीं है कि सामने बहुत ही डेंजर चीज है। हाँ, कोई भी टॉपिक है उसके टाइप्स होते हैं, इजी टॉपिक, मीडियम और डिफिकल्ट। इजी और मीडियम काफी स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझ लेते हैं, मगर टिपिकल को समझना ये टिपिकल स्टूडेंट्स की ही निशानी है। तो दोस्तों इसमें जबरदस्त आपको ध्यान रखना है। मैं भी मेरा 100% दूंगा, आप भी 100% से ज्यादा दो। वीडियो लेक्चर्स को अच्छी तरह रिवाइज करो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस टॉपिक को दो तरीके से एनालाइज करेंगे अपन लोग, एक डिटेल स्टडी और एक कंक्लूजन स्टडी। अगर आप मीडियम या लोअर या आपको दिमाग में डिटेल स्टडी समझ में नहीं आ रही है, सो डोंट वरी, क्योंकि इस टॉपिक का कंक्लूजन भी फ्यूचर में काम में आने वाला है। तो कंक्लूजन बराबर समझ लो तो भी चलेगा, मगर मेरा जिम्मा है कि मैं आपको दोनों टाइप्स की स्टडी करवाऊं। सो वी विल कंसीडर बोथ टाइप्स ऑफ स्टडी of instantaneous velocity and speed. Number one, detail study, and then we will think about finally I can say that conclusion study. आपको जो अच्छा लगे वो लास्ट में मैं जो पंचिंग पॉइंट्स बोलता हूँ वो भी ध्यान रखना है। क्यों ये टॉपिक डेंजर है और क्यों कई बोले डेंजर डेंजर करके मैं वापस बोल रहा हूँ, कुछ चीजें आपके सामने आए तो आपको अलर्ट बनना पड़े। आप गली में ऐसे जा रहे हो, सामने कुत्ता है, कोई भाव भी नहीं पूछता है, मगर वही गली में शेर आए तो तितर बितर हो जाए, समझ के चलना पड़े, ध्यान रखना पड़े। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये वही शेर है, ये गली का कुत्ता नहीं है, डोंट फॉरगेट। तो इसको अच्छी तरह देखेंगे, और जहां तक समझने की बात है कंसेप्चुअली समझोगे तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, क्यों मैंने वर्ड यूज किया था डेंजर, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसके पीछे का भी रीजन है, वो रीजन आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो instantaneous speed or instantaneous velocity. Instantaneous, you can also use one word instant, you can say instant। अब ये वर्ड आपको थोड़ा जाना पहचाना है, इंस्टेंट। कोई बोले हमने कब सुना होगा, इंस्टेंट वर्ड आपने सुना है किचन में। आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो सडनली आए गेस्ट और आपकी मम्मी बोले कब तो गेस्ट आके कुछ बनाना पड़ेगा, तो आप जानते हो कि कुछ इंस्टेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रामदेव के इंस्टेंट सब मसाले, फॉर एग्जाम्पल खमन ढोकला, एक गुलाब जामुन, यू नो दैट। तो आपको बोलते जाओ रामदेव के इंस्टेंट का एक गुलाब जामुन का पैकेट लेके आ, इंस्टेंट, दैट मींस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बस ये वर्ड याद रखना है, उसी टाइम पे अगर आपको गुलाब जामुन बनाना हो इंस्टेंटली। ओके, इंस्टेंट का वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट? इंस्टेंट दैट मींस शॉर्ट time interval। friends, what do you mean by instant? short time interval, थोड़े ही टाइम में हमें फटाक से जो काम करना हो तो अपन लोग कहते हैं इंस्टेंट। सो दिस इज द, यू कैन सी दैट द हाईलाइट वर्ड ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन, short time interval। ओके,
We will discuss about instantaneous, but first of all, you have idea about average speed. Average speed, you know that total distance traveled by body upon total time. So average speed just provides information how fast an object has been moving over a complete or interval, given interval of time. Superb, you can see that. आप 10 सेकंड से मोशन कर रहे हो तो 10 सेकंड में आपकी कितनी स्पीड है, पर्टिकुलरली फॉर दिस एंटायर टाइम इंटरवल 10 सेकंड, पूरी 10 सेकंड में आपकी स्पीड कितनी है, ये बंदा एवरेज स्पीड बताता है। मैंने आपको ये भी सिखाया, आप अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरे डैडी ने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाई। ये 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब है ऑन एन एवरेज। So average speed only provides information about the speed of the body, about the complete journey or about the entire motion. जहाँ से मोशन शुरू हुई और जहाँ खत्म होती है वो पूरी ड्यूरेशन, पूरा टाइम इंटरवल में आपकी बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही थी उसका एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, सपोज आप 9 बजे निकले अहमदाबाद से और 10 बजे सपोज बड़ौदा पहुंचते हो, सपोज, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट ना करे कि ऐसा ना होने, मैं जनरल बोल रहा हूँ, डोंट वरी। तो 9 बजे आप अहमदाबाद से निकले, 10 बजे आप बड़ौदा पहुंच रहे हो, ऑलरेडी यू कैन सी दैट 60 मिनट्स रिक्वायर्ड। जब आप बड़ौदा पहुंच के आप घर पे बोलते हो आपके मामा मासी के घर पे पहुंच के कि डैडी ने कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई, इस बार तो हम 80 की स्पीड से आए। तो मैंने बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में, डजंट मीन दैट योर कार स्पीड थॉरली रिमेन्स 80 किलोमीटर पर आवर। जब आप अहमदाबाद से शुरू करते हो तब ट्रैफिक के कारण स्पीड कम होगी, हाईवे पे स्पीड 80 से ज्यादा होगी, वापस बड़ौदा पहुंचते हो तो स्पीड कम हो जाए। तो आपकी कार 0 पे भी चली होगी, 0 पे यानी कार रुकना पड़ा होगा, कोई बीच में आ जाए तो 20 किलोमीटर पर आवर भी होगी, 110 भी हो गया होगा, खाली रास्ता होगा तो स्पीड कंटिन्यूअसली यू कैन सी द चेंजेस। But 80 kilometer general gives idea about the entire motion point of view. It is the speed of your car, particularly for entire motion. So average speed only provides information about how fast an object has been moving over a complete or given interval of time. It doesn't tell us, it doesn't provide information that what is the speed of given object एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी। पूरी जर्नी में कोई पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कितनी थी उसका ब्यौरा एवरेज स्पीड नहीं देता। फॉर एग्जांपल आप अहमदाबाद से निकले 9 बजे, 9:18 पे आपकी कार की स्पीड कितनी थी, वी कांट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन about the speed of your car at particular time, that means like 9 o'clock and 18 minutes. It doesn't, we can say that available from average speed. Average speed doesn't give any information about the speed of body at particular time. So how can you find, or if you find the speed of your car at particular time, speed of your given body at particular time, then it is called instantaneous speed. Instantaneous speed का मतलब है speed at particular time, at that instant, वही टाइम पे जिस टाइम पे आपको स्पीड मिले उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन about the speed of the body or speed of given object for given interval of time, while instantaneous speed gives idea about the information about the speed of body at that particular time. अगर ये पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है तो इसलिए अपन लोग जरा एक कदम आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंट का मतलब है शॉर्ट टाइम इंटरवल। व्हाई देयर इज वन वर्ड शॉर्ट टाइम? शॉर्ट टाइम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ यू कैन सी वी हैव ओनली वन स्पीड, इट इज द एवरेज स्पीड। अब अपन लोग एवरेज स्पीड का यूज करके इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे फाइंड की जा सकती है और व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड, नाउ वी विल डिस्कस। सो for that we will consider one example. Suppose you can see this is the formula of average speed. Delta x is the distance traveled by body in delta t time duration. I have used here delta. Delta, that means smaller distance
travel by body in very small time interval. This is called average speed. Okay friends, this is the general formula of average speed. Very easy, distance upon time. But delta, that means डरने की जरूरत नहीं है. डेल्टा x का मतलब होगा स्मॉल डिस्टेंस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल. ओके, ये होम है, होम यानी h यानी होम. आप यहाँ से निकलते हो और ये आपका स्कूल है एस. अभी मैं 10 सेकंड का डिस्कशन करता हूँ. 10 सेकंड में ज्यादा टाइम होता है, अपन लोग 10 सेकंड के लिए डिस्कस कर रहे हैं. आप सपोज घर से निकलते हो और स्कूल में पहुंचते हो 10 सेकंड में. मगर जब आप घर से निकलते हो तब आपकी मम्मी घर के पास खड़ी रहती है और चेक करती है कि ये बंदा बहुत स्पीड से तो नहीं जा रहा है. मगर आप क्या करते हो, 1-2 सेकंड तक बहुत ही स्लो चलाते हो. अब तो थोड़ा समझने का कि 2 सेकंड यानी बहुत ही कम टाइम होता है, मगर मैं समझा रहा हूँ. ये मैं मिनट में भी समझा सकता हूँ, मगर अपन लोग अभी सेकंड में जा रहे हैं. तो थोड़े टाइम के लिए अप्रोक्सीमेटली 3-2 सेकंड आप स्लो स्पीड से जाते हो. मगर जैसे ही आप टर्न लेके मुड़ के आपके घर से मोड़ लेके आप सीधा हाईवे पे आते हो और आपकी जूम स्पीड हो जाती है 70, 80, 90, 100. फिर आप स्कूल के पास आते हो तभी भी आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है. तो आपकी स्पीड यहाँ पे कम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे वापस कम हो गई. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर व्हीकल एट पर्टिकुलर टाइम. सपोज 10 सेकंड पे आपकी स्पीड है, वो आपको मिल जाती है. सपोज 10 सेकंड में अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, जिसे कह सकते हैं कि 8 मीटर, तो अपन लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 8/10. यू कैन सी दैट 0.8 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाए. सपोज ऐसा मैं जनरल बोल रहा हूँ, इतना नहीं होता है, ज्यादा होता है, यू नो दैट. मगर ये अपन लोग एवरेज स्पीड फाइंड की. इफ यू फाइंड एवरेज स्पीड, दैट मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओके, बट वी वुड लाइक टू फाइंड, नाउ द गेम इज स्टार्ट, वी वुड लाइक टू फाइंड योर स्पीड एग्जैक्टली एट 4 सेकंड. आप 0 सेकंड से अपने घर से निकलते हो, 10 सेकंड में अपने स्कूल पे पहुंच जाते हो. वापस मैं बोल रहा हूँ, टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड में इतनी जल्दी ऐसे क्वेश्चंस अराइज मत करो, सिर्फ समझने की कोशिश करो. ओके, तो होम से आप घर से 0 सेकंड में निकलते हो और 10 सेकंड में स्कूल पे पहुंचते हो. मगर आप जब घर से निकलते हो और स्कूल पे पहुंचते हो तो ये ड्यूरेशन में आपकी स्पीड काफी टाइम वेराइज यानी कि अलग अलग होगी या चेंज होगी. इधर कम होगी, ज्यादा होगी, कोई हडल आए तो ब्रेक लगेगी, वापस बढ़ेगी और कम होगी और जीरो होगी. यू कैन सी. सो योर स्पीड कंटिन्यूअसली चेंजेस. सो एवरेज स्पीड ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन about the speed of your vehicle, particularly for this entire time duration 10 seconds or particularly for this entire journey. Average speed doesn't provide any information that what is your speed at particularly 4 seconds. Exactly 4 सेकंड पे आपकी स्पीड कितनी होगी वो आपको पता नहीं है. तो अगर आप 4 सेकंड पे स्पीड फाइंड कर लो, if you will find the speed exactly at 4 second, this is called your instantaneous speed. तो ये 4 सेकंड की जो एग्जैक्ट स्पीड होगी, सपोज 4 सेकंड पे आपका व्हीकल है, उसकी स्पीड है 3.83.9999. सपोज व्हाट इज द स्पीड एट 4 सेकंड, 3.839999 मीटर पर सेकंड. इतनी स्पीड है. सपोज चेक करना बराबर. ये सभी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. तो इस स्पीड को कहते हैं आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड. यू कैन सी. रेडी. तो ये हमें फाइंड करना है. तो इसके लिए क्या करना है, आपकी मम्मी इधर खड़ी रहती है और वो देखती है रोज के मेरा बेटा है. अब बेटा की बात नहीं, आजकल तो बेटियां भी जूम स्पीड से जाती है, इसलिए कोई गर्ल्स ऐसा ना समझे कि ये तो लड़कों की बात हो रही है. आप भी आजकल बहुत ही जूम स्पीड से निकलते हो, एक्टिवा और सब व्हीकल लेके. तो लड़का हो या लड़की जो भी हो, कोई जिसे कह सकते हो अपन लोग वर्ड यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपकी मम्मी को पता चल जाता है कि मेरा बेटा या बेटी है वो थोड़ा रफ यानी कि बहुत ही स्पीड से व्हीकल लेके स्कूल जाता है. तो अब इसका सॉल्यूशन लाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे. अब देखो गेम शुरू होती है. अभी आपके पास स्कूल में पहुंचने के लिए 10 सेकंड है. अब अपन लोग है, आपके पेरेंट्स थोड़े टेंशन में आ जाते हैं और वो मुझे मिलते बोलते हैं सर अब क्या करें, तो बहुत ही जूम स्पीड से जाता है. मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इसको एक काम करना है, आप अपना घर है वो शिफ्ट करो स्कूल की तरफ. तो पहले आपका घर स्कूल से 10 सेकंड की दूरी पे था,
अब आपका घर है सिर्फ 2 सेकंड की दूरी पे मैं ले आता। देखो पेरेंट्स क्या नहीं करते, ये बात सच है। ये एग्जाम्पल थ्रू काफी पेरेंट्स, ये तो लॉकडाउन है, बाकी लॉकडाउन सिचुएशन ना होती तो आप जानते हो काफी पेरेंट्स है वो अलग अलग एरिया से पढ़ाने के लिए जो एजुकेशनल हब होते हैं वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने ऐसे कितने फैमिलीज देखे हैं, माँ बेचारे इधर हो बेटों बेटियों के लिए, डैडी बेचारा रोज अप डाउन करता हो, डेली 80 100 किलोमीटर का अप डाउन करते हैं। दिस इज नॉट, वी कैन से दैट इजी पॉइंट, डोंट फॉरगेट, वेरी टफ, only for you. So that's your duty, that's your turn to perform supreme and to give supreme result. तो फ्रेंड ये आपका टर्न है। तो आपके घर वाले एग्री हो जाते हैं कि चलो सर आप कहते हो, तो हम लोग नजदीक आ जाते हैं। नाउ यू कैन सी दैट इनिशियली इट वाज 10 सेकंड, नाउ इट इज 2 सेकंड, यानी कि ये 2 सेकंड, यानी कि देखो 3 सेकंड से 5 सेकंड का मैं ड्यूरेशन ले रहा हूँ। 0 to 10, इधर अपन लोग देखो 0 1 2 3 4 5, अब में देखो ये है 3 सेकंड और ये है 5 सेकंड, यानी 2 ही सेकंड में आप क्या हो जाते हो, स्कूल पे पहुंच जाते हो। 3 सेकंड टू 5 सेकंड, व्हाट इज योर, you can see the time duration to reach from home to school, it is 2 seconds. So I have considered delta t 2 seconds, you can see in this delta t, and in 2 seconds suppose distance traveled by your vehicle, it is 7.84 meter. What is the distance traveled? This is delta x. What is the distance traveled by your vehicle within this 2 seconds? It is 7.84 meter. So what's your average speed? Find out average speed. Average speed is equal to delta x upon delta t as per this equation. Check करते जाना बराबर. What is the distance traveled by your vehicle in this 2 seconds? It is 7.84. So delta x 7.84 divided by delta t, it is 2 seconds. You can see duration we have considered it 2 seconds. So 7.84 meter divided by 2, it gives 3.92. You can see this is your average speed. So what is the average speed for this 2 seconds? It is 3.92. फिर भी आपकी मम्मी कहते हैं सर हमें परफेक्ट आंसर चाहिए, 4 सेकंड पे इसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो मैं कहता हूँ आप और नजदीक चले जाइए। नाउ वी आर प्रोवाइडिंग ओनली 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड फ्रॉम होम टू स्कूल। ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल है समझने के लिए, दिमाग उल्टा मत लड़ाना, जहाँ लड़ाना वहीं लड़ाना। सो नाउ ओनली 1 सेकंड टू गिवन टू यू, you can see that 3 to 5, then what is the time duration? 2 second. Now 3.5 to 4.5, 4 सेकंड के मद्देनजर हुए अपन लोग ड्यूरेशन ले रहे हैं। 3.5 सेकंड से 4.5 सेकंड यानी 1 सेकंड का ड्यूरेशन लेते हैं। सो व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन? 1 सेकंड। सपोज इन दिस 1 सेकंड ड्यूरेशन योर व्हीकल ट्रैवल delta x is equal to 3.86 meter distance. What is the distance traveled by your vehicle? 3.86 meter in 1 second. So what's your average speed for this 1 second duration? So average speed yani delta x upon delta t, it is 3.86 meter per second. So you can see that your average speed now gets shifted from 3.92 to 3.86 for 1 second duration. अभी भी अपन लोग आगे बढ़ते हैं। Now instead of 1 second, suppose half second, that means 3.75 to 4.25, इसका डिफरेंस लो ये दोनों का, आंसर 0.5 है। सिर्फ मैं आपको अब आधा सेकंड ही देता हूँ। आधा सेकंड अपनी स्पीड आप वेरे कितना भी चेंज कर लो, आपको आधा सेकंड के बाद रुक जाना। सो इन दिस हाफ सेकंड, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन? ओनली हाफ सेकंड, 0.5 सेकंड। सपोज इन दिस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल you have traveled distance 9225 मीटर, इतना डिस्टेंस आपका व्हीकल ट्रैवल करता है। सो व्हाट्स योर एवरेज स्पीड फॉर दिस 0.5 सेकंड और फॉर हाफ सेकंड? इट इज 3.845 मीटर पर सेकंड। यू कैन सी 3.86 टू 3.84। चेक करते जाना बराबर क्या हो रही है। कुछ लोगों को शायद तक लाइट होना शुरू हो गया होगा, और कुछ लोगों का ऐसा होता है बिजली का बिल नहीं भरा होता, आजीवन उजाला नहीं होता है। तो जरा देखना, जिसके पास लॉजिक है, दिमाग की बत्ती जल गई, उसके लिए मैं एक स्लोगन यूज करता हूँ, आजीवन उजाला। वो दूसरों की लाइट के तले आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन 2 सेकंड, देन 1 सेकंड, देन हाफ सेकंड, नाउ वन मोर। सपोज नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट ओनली 0.1 सेकंड, यानी सेकंड का 10th पार्ट। सो 3.95 टू 4.05, देखो 3:95
और 3.95 टू 4.05 इसका डिफरेंस लो आप, कितना आंसर आएगा 0.1 सेकंड। अब मैं आपको आपकी स्पीड चेंज करने के लिए सिर्फ 0.1 सेकंड का ड्यूरेशन देता हूँ। सपोज 0.1 सेकंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.38402 मीटर डिस्टेंस। What is the distance traveled by your vehicle in this very small time interval? 0.38402. So if you find average speed for this very small time interval like 0.1, what's your answer? 3.8402 meter per second. देखो 3.854 से शिफ्ट होके 3.8402। कोई बोले सर अभी भी थोड़ा और आगे बढ़े तो यस, नाउ वी वुड लाइक टू कंसीडर 100 पार्ट ऑफ सेकंड। सेकंड का 100वां पार्ट अपन लोग पार्ट लेते तो क्या होगा, तो ये पॉइंट देखो 3.995 और ये एंडिंग पॉइंट लेता हूं मैं 4.005। यानी आपको मैं स्पीड चेंज करने के लिए सिर्फ देता हूं टाइम 0.01 सेकंड, 0.01 सेकंड। यू कैन सी सेकंड का 100 पार्ट आपको मैंने दिया और उस बहुत ही छोटे से टाइम ड्यूरेशन में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.0384 मीटर। सो व्हाट्स योर एवरेज स्पीड? इट इज 3.84 मीटर पर सेकंड। तो पूरी कहानी, कोई बोले क्या आप कब से एक एक डिस्टेंस कम करते जा रहे हो टाइम। एग्जैक्टली फ्रेंड्स देखो मैंने क्या किया, सिंपली पहले 10 सेकंड थी, उसमें से 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 0.5 सेकंड, फिर 0.1 सेकंड और 0.001 सेकंड, 0.01 second. What I have done? Simply I have provided very small time interval gradually to you. Why? Because small time interval, that means there is, you can see, less chance or I can say the lesser chance to change your speed. आपके पास 10 सेकंड थी तो आप स्पीड वेरी कर सकते हो बहुत ही ज्यादा टाइम तक। फिर 10 सेकंड में से मैंने 2 सेकंड कर दी, फिर 1 सेकंड, फिर 0.5, फिर 0.1, फिर 0.01। अब देखो जितना टाइम मैं कम देता जा रहा हूं ऐसे ऐसे आपकी एवरेज स्पीड का क्या हुआ। जस्ट चेक इट। फॉर 2 सेकंड व्हाट्स योर एवरेज स्पीड? 3.92। फॉर ओनली 1 सेकंड इट शिफ्ट फ्रॉम 3.92 टू 3.86, डिक्रीजेस। फॉर 0.5 सेकंड अगेन डिक्रीजेस फ्रॉम 3.86 टू 3.84। कोई बोले तो डिक्रीज करके क्या जताना चाहते हो? मैं डिक्रीज करके जताना नहीं चाहता हूं, मगर ये एवरेज वेलोसिटी और स्पीड डिक्रीज करके एक चीज बताना चाहता हूं। क्या? जस्ट चेक इट। 0.5 के लिए 3.84, 3.854 and for only 0.1 second what is 3.8402 meter per second, and for very small time interval 0.01, tell me your average speed. It is 3.84 meter per second. कोई बोले मगर एवरेज स्पीड की क्यों अगरबत्ती कर रहे हो? आपने लिखा इंस्टेंटेनियस। ओके फ्रेंड्स, नाउ कंसंट्रेट। व्हाट इज योर स्पीड एट एग्जैक्टली 4 सेकंड? जस्ट चेक इट। एग्जैक्टली 4 सेकंड पे आपकी स्पीड थी 3.839999। अप्रोक्सीमेटली ये स्पीड कितनी होगी? 3.84 मीटर पर सेकंड। चेक इट। 4 सेकंड पे आपकी स्पीड होनी चाहिए ये। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। Now check this average velocity. This is 3.84. So your average velocity very close, or I can say that approximately equal to your instantaneous speed. But in which circumstances? Because of providing of very small time interval. So don't forget, you can obtain instantaneous speed. We have obtained instantaneous speed, you can see that. But how? By providing very small time interval. So if you find your average speed for very small time interval, then you can obtain instantaneous speed. Superb. This is the slogan of this lecture. Anybody wants to obtain instantaneous, और आपसे दिमाग में एक बात क्लियर कर दो, ये सिर्फ यही चैप्टर के लिए नहीं है, ये फ्यूचर में हर एक चैप्टर में आने वाला है। एवरेज में से इंस्टेंटेनियस, डोंट फॉरगेट। अभी मैं एग्जांपल देने वाला हूं, डोंट वरी। सो एनी टाइम यू वांट टू ऑब्टेन instantaneous of any physical quantity, not speed, any physical quantity, then you have to perform only one task. Find
average of the given quantity. Once again listen carefully. This is the slogan, this is the conclusion. डिटेल स्टडी हमने की है, अभी और करेंगे, मगर ये पंच लाइन याद रखनी है. दिस इज द पंच लाइन और इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, नॉट लेक्चर. इफ यू वुड लाइक टू फाइंड instantaneous of any physical quantity, then find average of that quantity for very very small time interval. बहुत ही छोटे टाइम के लिए, for very very small time interval, if you find average of any physical quantity, then you can obtain instantaneous of that quantity. For example, we would like to find instantaneous speed. What we have to do? We have to find average of speed, or we have to find average of speed for very small time interval. If you find average of speed for very small time interval, or average speed for very small time interval, then you can obtain instantaneous speed. Suppose somebody wants to obtain instantaneous velocity. What he or she has to do? Very easy. Just find average velocity of given body, or average velocity for very small time interval. Find average velocity for very small time interval, then it gives instantaneous velocity. Suppose somebody wants to obtain instantaneous current. देखो ये कल्टी मारे. कुछ लोगों को लगता है चैप्टर 3 के लिए इंस्टेंटेनियस है. सॉरी, इसलिए मैंने बोला ये फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3, 4, स्टैंडर्ड 12 के लिए आने वाला है. Instantaneous current. Suppose I would like to obtain instantaneous current. What I have to do? Just find average current for very small time interval, or average of current for very small time interval. It gives instantaneous current. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना हो तो आज से करेंगे क्या? सिंपल, उस क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, मगर बहुत ही छोटे पीरियड के लिए और बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए, तो वो बन गया इंस्टेंटेनियस. देखो आपको मैंने लाइव एग्जांपल दिया, मैं कंटिन्यूअसली, अब समझ में आएगा, 10 सेकंड से 2 सेकंड, 2 सेकंड से 1 सेकंड, 1 सेकंड से आधा सेकंड, आधा सेकंड से सेकंड का 10th पार्ट, सेकंड का 100th पार्ट. मैं कंटिन्यूअसली क्या करता गया, इस पार्टिकल को जो मोशन कर रहा है उसकी 4 सेकंड पे एग्जैक्ट स्पीड इतनी है. देखो, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. सपोज 4 सेकंड पे इतनी स्पीड है, तो मुझे ये इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी थी, यानी कि 4 सेकंड पे फाइंड करनी थी. तो मैंने क्या किया, टाइम इंटरवल बहुत ही कम करता गया, ताकि टाइम इंटरवल कम करता गया और मैं एवरेज फाइंड करता गया. सो व्हाट वी हैव डन हियर, वी आर कंटिन्यूअसली हियर फाइंडिंग एवरेज स्पीड फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. देखो, 2 सेकंड के लिए एवरेज स्पीड, फिर 1 सेकंड के लिए, फिर हाफ सेकंड के लिए, फिर 0.1 सेकंड के लिए. चेक करो, 0.01 सेकंड के लिए स्पीड कितनी है? 3.84. और ये क्या है? 3.84. तो 4 सेकंड पे स्पीड और 4 सेकंड पे एवरेज स्पीड सेम हो गई. देखो, मगर उसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम करना पड़े. तो अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस फाइंड करना चाहते हो तो सिर्फ इतना करो, क्या? उस फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज फाइंड करो. मगर एवरेज फाइंड करना है बहुत ही ज्यादा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, पता चलेगा. बहुत ही कम टाइम इंटरवल पे एवरेज फाइंड करो. इफ यू फाइंड एवरेज ऑफ गिवन क्वांटिटी फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, then it gives instantaneous. Super. देखो दोस्तों, ये मैं वापस बता रहा हूँ, ये जैसे तैसी चीज नहीं है. दुनिया में सब लोग इजी नहीं होते हैं, कुछ हटके होते हैं. कुछ लोग अपने मकान छोड़ जाते हैं. मैं बोल रहा हूँ मकान नहीं, मकान यानी ऐसे काम करके जाते हैं कि उसको हमें कंसीडर करना पड़े. ये उनमें से एक टॉपिक है. इसको मैंने बोला अगड़म बगड़म करके भी पढ़ाया जा सकता है. टेक्स्ट बुक देखना, 5 लाइन में पूरा. ग्राफिकल मेथड कुछ समझ में नहीं आएगी. दैट्स व्हाई आई हैव एडॉप्टेड दिस मेथड. दिस इज द सुप्रीम पॉइंट. आप देखो अच्छी तरह, तो
एवरेज स्पीड, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज अगर आप स्मॉल टाइम इंटरवल पे फाइंड करो तो आपको उस क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिले। ये हमने प्रूव किया। कैसे? वापस देखो, 4 सेकंड पे इस पार्टिकल का स्पीड था 3.839999, दैट मींस 4 सेकंड पे ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड ये चाहिए, तो हमने देखो टाइम ड्यूरेशन कम करते 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 एवरेज स्पीड फाइंड की। आप देखो 0.01 सेकंड, अगर मैं 0.0001 लेता तो यानी सेकंड का 1000 पार्ट लेता तो ये आंसर और इसके नजदीक आता। यू कैन सी। तो अपन लोग एवरेज स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड के तौर पे ले सकते हैं, मगर कब? अगर टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो। इसीलिए शॉर्ट इंटरवल टाइम, यू कैन सी, इंस्टेंट दैट मींस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो कुछ लोग क्वेश्चन ऐसा उठा सकते हैं कि सर ये तो अभी खत्म ही ना हो 0.001, तो इतना परफेक्ट वैल्यू लेना हो तो जीरो ले लो, टाइम ड्यूरेशन आप जीरो ले लो तो आपको एग्जैक्टली 4 सेकंड में मिले, मगर तो लोचे हो जाए। कैसे? देखो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। इन दिस इक्वेशन इफ टाइम ड्यूरेशन इज कंसीडर्ड जीरो, देन एवरेज स्पीड ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ एरर, और इनफाइनाइट आंसर है। ऐसा कभी पॉसिबल है स्पीड इनफाइनाइट हो? नेवर। तो इसलिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, कुछ बोले प्रॉब्लम कहाँ से आ गए, सब कुछ तो बराबर चल रहा था। प्रॉब्लम ये है कि आप में से कोई ऐसा क्वेश्चन जनरेट करे कि सर टाइम ड्यूरेशन कम करते गए, आपने 0.01 सेकंड पे रुक गए। सपोज आप में से कोई बंदा है वो 0.000001 सेकंड लेता, कोई बोले नहीं मुझे तो और परफेक्शन चाहिए, 0.00000001 चाहिए, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा। तो और अपन लोग अगर खत्म ना हो और बहुत ही जीरो जीरो करते, परफेक्ट जीरो कर दे तो लोचे हो जाए। तो हम जीरो के कितने नजदीक जाए ताकि ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो जीरो ना हो पाए, इसके लिए मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। देखो मैथ्स में 3 चैप्टर्स है। अब मैंने लेक्चर शुरू हुआ था तब एक वर्ड यूज किया था डेंजर, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। ना मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। अब मैथ्स में स्टैंडर्ड 11 के एंड में और स्टैंडर्ड 12 के मिड में मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए बी ग्रुप वाले खास ध्यान रखें। 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है लिमिट, दूसरा चैप्टर है डिफरेंशिएशन और तीसरा चैप्टर है इंटीग्रेशन। अब देखने वाली बात है ये लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सभी चैप्टर्स ए ग्रुप वाले 11 के एंड में और 12 के मिड में पढ़ेंगे। 12 के मिड में कोई बोले इसमें क्या है? अब क्या ये है कि यही सब तीनों चैप्टर्स आपको यही चैप्टर में पढ़ने के हैं। यू कैन सी, जो ए ग्रुप वाले 12th में जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं कुछ, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, वो भी स्टैंडर्ड 11 के बेसिक लेवल पे। इसलिए इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट बनने वाला है, मगर अपन लोग मैथ्स का भी बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल लेने वाले हैं, इसलिए आप टेंशन मत लेना, डोंट वरी। तो वी कैन थिंक अबाउट इट और वी विल डिस्कस अबाउट इट, डोंट वरी। अब अपन लोगों का बेसिक क्वेश्चन क्या था कि सर आपने बोला कि इंस्टेंटेनियस फाइंड करना हो। देखना मैं ले जाता हूँ धीरे धीरे। अब एक बात क्लियर हो गई, जो क्लियर हो गई वो कर देते हैं कि कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करोगे? उस फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज फाइंड करो, मगर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ओके, मगर क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि सर आपने बोला कि इंस्टेंटेनियस चाहिए तो आप एवरेज फाइंड करो बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल पे, मगर वो स्मॉल टाइम इंटरवल कितना ले? आपने 0.1 भी लिया है, 0.01 भी लिया है, और अपन लोग तो नजदीक जाते जाए जीरो के, तो कभी जीरो भी हो जाए। तो इसके लिए ये टाइम को कंट्रोलेबल मैनर में रिड्यूस करने के लिए, यानी ये टाइम ड्यूरेशन को कम करना है, मगर इस तरह कम करना है ताकि वो जीरो ना हो जाए, उसके लिए मैथ्स का पहला मैथमेटिकल टूल यूज करने जा रहा हूँ। इट इज कॉल्ड लिमिट। अगर वो लिमिट शुरू करे उससे पहले ये पोर्शन मैं क्या देता हूँ, एवरेज स्पीड ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ बॉडी ओवर given interval of time. It doesn't give any information about how you can see that or what is the exact speed of given object at particular time. Particular time पे ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना होगा
वो एवरेज स्पीड नहीं बोलेगा, वो कौन बोलेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मगर इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करने का जरिया कौन है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को अगर आप स्मॉल टाइम इंटरवल पे फाइंड करो तो ये एवरेज स्पीड बन जाए इंस्टेंटेनियस। कोई भी इंस्टेंटेनियस फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए यही याद रखना है। अब अपन लोग सेकंड लेवल पे जाते हैं। पहला डिस्कशन है उसका डिटेल स्टडी किया और उसका कंक्लूजन भी लाए। डिटेल स्टडी आपके सामने यहाँ पे है ये सब कुछ। अगर ये समझ में ना आया तो कंक्लूजन याद रखो क्या? फ्रॉम टुडे। मैं दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश, कंसिडरेशन रिक्वायर्ड और कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। You would like to find, if you would like to find instantaneous of any physical quantity, not any one, any physical quantity, then you have to find average of that quantity for very small time interval. अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो कृपया इतना कीजिए, क्या उस फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज फाइंड करो या एवरेज वैल्यू निकालो, मगर बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल पे, तो वो एवरेज आपको देगा इंस्टेंटेनियस। मगर दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होता है कि टाइम इंटरवल स्मॉल यानी कितना स्मॉल? स्मॉल तो होते होते जीरो भी हो जाए, तो वो अपन लोग देखने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड, यू कैन सी दैट लिमिट। टाइम को हमें लिमिट के तौर पे जीरो करना है। जीरो मतलब जीरो ना हो जाए इस तरह रिड्यूस करना है, इसीलिए मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिमिट। चलो ये जोरदार। इसका मतलब क्या है? इट इज, पहले तो क्या है इसको रीड करते हैं। देखो इसको रीड इस तरह किया जाता है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा टी इज मूविंग टुवर्ड जीरो बट इन द लिमिटेड वे। लिमिट रख दिया ऊपर, देखो लिमिट वर्ड है। तो ये इसका एग्जैक्ट मतलब क्या निकलता है? पहले तो बहुत सिंपल मतलब लिख देता हूं। व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिम, इसको इस तरह बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिम। उसका मतलब समझाता हूं पहले, इजी मतलब क्या? इसका मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। इसका मतलब ऐसा होगा वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। और इसका दूसरा मतलब समझाता हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, दैट मीन्स डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, दैट मीन्स डेल्टा टी मूव्स टुवर्ड जीरो बट नेवर बिकम्स जीरो। यानी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का आप सिंपल हिंदी में, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो दैट मीन्स डेल्टा टी जीरो की तरफ जाए। अगेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिम, दैट मीन्स डेल्टा टी जीरो की तरफ जाए मगर कभी जीरो ना हो पाए। मोस्ट आईएमपी, डेल्टा टी जीरो की तरफ जाए मगर कभी जीरो ना हो पाए, यानी डेल्टा टी यानी टाइम ड्यूरेशन इज रिड्यूस्ड बट इन वेरी कंट्रोलेबल मैनर। ये मैथमेटिकल टूल यूज करने से हमने डेल्टा टी को बांध लिया। कैसे बांधा? कि तुम्हें कम होना है, यू हैव टू रिड्यूस योर वैल्यू बट विदाउट मेकिंग जीरो। तुम्हें कम होते जाना है मगर जीरो नहीं होना है, क्योंकि जीरो हो जाए तो सिनारी मैंने बताया एरर जनरेट होगा। सो सुपर, इस मैथमेटिकल टूल का यूज करके हमने पहला काम कर दिया, टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया। और नाउ टाइम ड्यूरेशन बिकम्स वेरी वेरी शॉर्ट, और वो हमें चाहिए। व्हाई वी हैव रिक्वायर्ड हियर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल? टू ऑब्टेन इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए एवरेज फाइंड करना पड़े, एवरेज बहुत ही स्मॉल इंटरवल पे फाइंड करना पड़े। अब स्मॉल इंटरवल पे ही फाइंड करेंगे, टाइम इंटरवल जीरो ना हो पाए, इसलिए हमने ऐसा एक मैथमेटिकल टूल रख दिया। अब ये मैथमेटिकल टूल रखने से क्या होगा? वापस इस मैथमेटिकल टूल से आपका टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस होगा, टाइम ड्यूरेशन कम होगा, टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट होता जाएगा मगर कभी जीरो हो नहीं जाएगा। इसके कारण कभी एरर आएगी नहीं। सुपर। देखो इधर जो क्वेश्चन अरेज हुआ था कि कितना टाइम ड्यूरेशन कम करते जाए, कम करते करते तो जीरो भी हो सकता है, मगर उसका आंसर ये मैथमेटिकल टूल ने दे दिया। इस मैथमेटिकल टूल से आप बिंदास हो जाओ, आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा और कम होता जाएगा मगर
कभी जीरो ना हो पाएगा, डोंट वरी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिम? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिम, दैट मींस वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। और इसका दूसरा मतलब हिंदी में याद रखो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिम, दैट मींस डेल्टा टी जीरो की तरफ जाए मगर कभी जीरो ना हो पाए। फ्रेंड्स यू कैन सी दैट सुपर। और ये वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है dt, स्मॉल dt, यू कैन सी सुपर। तो आज से डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिम लिखो या dt, दोनों का मतलब समझ जाने का, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। एंड टाइम इंटरवल भी शॉर्ट इस तरह होगा, जीरो कभी होगा नहीं इस तरह। तो ये हमने दूसरा पढ़ा देखा, एनालाइज इट एंड देन विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो एक कदम आगे बढ़ते। देखो इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो पूरा लेक्चर खा जाए तो भी कह नहीं सकते। मैं एक लेक्चर पूरा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ही डिस्कस करना चाहता हूँ विथ डिटेल स्टडी। ऐसा देखा जाए तो पूरा हो गया, मगर समझ में आना चाहिए। तो अब अपन लोग ने दो डिस्कशन किए, और दोनों डिस्कशन को मैं रिवाइज करता हूँ डिटेल स्टडी के साथ। अब कंक्लूजन, नंबर 1, you would like to find instantaneous. How can you find the instantaneous of any physical quantity? To find the instantaneous of any physical quantity, we have to find average of that quantity for very small time interval. Ready? But for very small time interval, that means how can we say that small time interval, that means very very small time interval, but never becomes zero? For that we have to use a tool, a mathematical tool. Delta t tends to zero lim, that means delta t moves towards zero but never becomes zero, or it is also called very very small time interval. आज से मैं ये मैथमेटिकल टूल अप्लाई करूँ, मतलब मैंने बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल कंसीडर कर लिया। तो अपन लोग अब ये मैथमेटिकल टूल जहाँ भी अप्लाई करेंगे, इसका सिंपल मतलब आपको समझना है कि वी आर डिस्कसिंग एट प्रेजेंट टाइम फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ओके फ्रेंड, अब मैं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ। सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड का, देयर इज अ मिस्टेक। नाउ वी वुड लाइक टू डिराइव फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड। रेडी? सपोज पार्टिकल has traveled delta x distance in a delta t time duration. पार्टिकल A से B जाता है in delta t time duration. What is the distance traveled by particle? It is delta x. So what is the average speed? कोई बोले सर एवरेज स्पीड क्यों फाइंड कर रहे हो, हमें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है। मगर अभी मैंने बोला दोस्तों, इंस्टेंटेनियस फाइंड करना हो तो एवरेज चाहिए। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, दिस इज द सिंबल फॉर एवरेज, ये सिंबल है एवरेज का। आप इस तरह भी यूज कर सकते हो, बार यूज कर सकते हो। सो एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। What is the distance? Delta x. What is the time? Delta t. So delta x by delta t. This is your average speed. But now we would like to find instantaneous speed. How can we find it? Now there is a slogan with you. There is a guru mantra with you. How can we find instantaneous of any physical quantity? If you find average of given quantity for very small time interval, then we can obtain instantaneous. तो अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज स्पीड को बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में फाइंड करना पड़े। तो ये एवरेज का कन्वर्जन हो जाएगा इंस्टेंटेनियस में। तो एवरेज स्पीड को हमें स्मॉल टाइम इंटरवल पे फाइंड करना है। तो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कौन सा मैथमेटिकल टूल है? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिम। देखते जाओ जरा, इस इक्वेशन को मैं मैथमेटिकल टूल अप्लाई करता हूं। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। जस्ट चेक इट। इस पूरे इक्वेशन को मैंने ये मैथमेटिकल टूल अप्लाई किया। ये मैथमेटिकल टूल अप्लाई किया मतलब व्हाट इज द, वी कैन से द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस मैथमेटिकल टूल। इसका मतलब साफ साफ हमने बताया अभी कि अब हमें जो भी डिस्कशन करना है वो किसके लिए करना है? फॉर वेरी 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 शॉर्ट टाइम इंटरवल। यानी ये डेल्टा टी हो गया बहुत ही छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। तो मगर अपन लोग तो जानते हैं कि अगर हम स्मॉल इंटरवल टाइम पे अगर एवरेज स्पीड फाइंड करें, ये अल्टीमेटली है क्या?
What is this? Check it. This portion. This portion is nothing but it is average speed. So now we are finding average speed for very small time interval. So if you find average speed for very small time interval, then it becomes instantaneous. तो ये एवरेज का सिंबल अब निकल जाए, सिर्फ आ जाए v और एवरेज वर्ड है वो कन्वर्ट हो जाए instantaneous speed. So you can see if you like to obtain instantaneous, then you have to find average for very small time interval. और एवरेज को स्मॉल टाइम इंटरवल पे फाइंड करना हो तो ऐसी लिमिट देनी पड़े. ये मैथमेटिकल टूल्स का मतलब है हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड कर रहे हैं मगर फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, एंड एवरेज स्पीड फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इट गिव्स एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया, देखो सुपर रेडी. इसके बाद एक और स्टेप है, वो स्टेप मैं बाद में समझाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा हटके है. अब अपन लोग इस तरह मैंने एवरेज फाइंड किया, मैं आपको एक और पॉइंट डिस्कस करके बताता हूँ. ये वो अपन लोग हटा देते हैं क्योंकि हमने बहुत ही अच्छा है डिस्कशन कर लिया. इसके थ्रू हमने पता लगाया कि टाइम ड्यूरेशन कम होने से क्या होता है, एवरेज स्पीड है वो सिंपली इंस्टेंटेनियस वर्ड है उसकी तरफ खिसकने लगता है. एवरेज वर्ड है वो इंस्टेंटेनियस की तरफ खिसकता है मगर टाइम ड्यूरेशन कम लो तो. ये हमने डिस्कशन किया और ये डिस्कशन के ऊपर से अल्टीमेटली हमें पता चला कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस फाइंड करना हो तो वी हैव टू फाइंड एवरेज फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. ये आज का स्लोगन. अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. दूसरा, ये तो हमने एवरेज स्पीड में से इंस्टेंटेनियस स्पीड पाई थी. अब मैं आपको करंट की बात बताता हूँ. सपोज दिस टाइप ऑफ वायर, देखना दोस्तों सब कुछ जोरदार. इसमें अपने को मास्टरी लेनी है. कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस हो गया मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैंने बताया कि ये एक चैलेंजिंग रोल है, नॉट फॉर यू ऑल्सो फॉर मी, डोंट फॉरगेट. तो अपन लोग इसमें ए टू जेड डिस्कस करना चाहते हैं. ये इस चैप्टर का नहीं, इस स्टैंडर्ड 11 के फिजिक्स का हीरो है. ये बहुत ही यूज होने वाला है फ्यूचर में. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन समझ लो आज से आपकी लाइफ में जुड़ गए. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो अभी वो 3 का तिकड़म हमें याद रखना. उसमें से पहला मैथमेटिकल टूल हमने यूज किया लिमिटर, फिर दूसरा तीसरा यूज करेंगे. सपोज देयर इज अ वायर और ये वायर में से मैं करंट पास कर रहा हूँ. इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन. ऐसा स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा. ये रहा क्रॉस सेक्शन. देखो तो ऐसे में क्रॉस सेक्शन कोई भी ले सकता हूँ. दिस इज सपोज एनी इंटरमीडिएट क्रॉस सेक्शन. इन दिस क्रॉस सेक्शन और थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन सपोज डेल्टा क्यू चार्ज, आप जानते हो चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स ये सब चार्ज, डेल्टा क्यू चार्ज इज ऑलरेडी पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन डेल्टा टी टाइम. तो अपने को पहली क्वांटिटी मिलेगी एवरेज करंट. व्हाट इज द एवरेज करंट? इट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. देखो अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन इन गिवन टाइम इंटरवल, इट इज कॉल्ड एवरेज करंट. मगर मुझे फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस. मगर दोस्तों मुझे लगता है कि आप सब मास्टर हो गए हो. चलो किस तरह इंस्टेंटेनियस फाइंड करेंगे. आपके पास कोई भी एवरेज फिजिकल क्वांटिटी हो उसमें से इंस्टेंटेनियस में जाना है तो क्या करेंगे, सिंपल लिमिट फेंकेंगे. यानी कि एवरेज फाइंड करेंगे फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल और स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए मैथमेटिकल टूल यूज करेंगे लिमिट. तो अब ये बन गया आपका देखो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू, मगर उसके लिए हमें फेंकना पड़े लिमिट, सॉरी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. तो ये बन गया आपका इंस्टेंटेनियस करंट. सो एवरेज इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस. बट व्हाई एंड हाउ? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. इसको कहते हैं एवरेज करंट. यू कैन सी दिस इज योर एवरेज करंट. वी आर फाइंडिंग एवरेज करंट फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. एवरेज करंट फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इंस्टेंटेनियस करंट. एवरेज स्पीड फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज स्मॉल टाइम इंटरवल पे फाइंड करो तो इंस्टेंटेनियस. और स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कौन सा मैथमेटिकल टूल फेंकेंगे आज से, लिमिटर. यानी मैं स्लोगन देना चाहता हूँ, अगर आप एवरेज में से इंस्टेंटेनियस में जाना चाहते हो तो सिंपली लिमिट फेंको. जस्ट लिमिटर. लिमिट से टाइम इंटरवल स्मॉल हो जाएगा. ओके फ्रेंड, अब इसमें कदम और आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक रेडी.
अब इसको अपन लोग फाइनल फॉर्म में लिखते हैं v इज इक्वल टू, जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे यानी ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा dx बाई dt। दिस इज कॉल्ड धूम इक्वेशन। ये नंबर 2 की एंट्री हुई। नंबर 1 था मैथमेटिकल टूल लिमिट। ये दूसरा अध्याय शुरू डिफरेंशिएशन। ये रहा dx बाई dt, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। कोई बोले ये सब क्या है डिफरेंशिएशन, टेंशन नहीं, मैं हूँ, डोंट वरी। हर एक फंडा आपका रेडी हो जाएगा। आपकी तरह हर बार स्टैंडर्ड 11 में नए बंदे आते हैं, हर बार ऐसा होता है, मगर वो बंदे 12th में सुप्रीम रिजल्ट लेके अपना मकाम ले लेते हैं, मंजिल ढूंढ लेते हैं, तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बराबर। कोई भी टॉपिक डेंजर है तो एक ज वर्ड याद रखना है, पेशन एंड कंसंट्रेशन, डोंट फॉरगेट। थोड़ा ट्राई करना है, शांति से रिवाइज करना है, उसकी कनेक्टिंग लिंक पकड़ो, कौन से कंसेप्चुअल पॉइंट्स है वो देखो। इधर 2 ही कंसेप्चुअल पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किया, और अभी तीसरा। जैसे ही आप ये एवरेज को लिमिट दोगे इट बिकम्स dx by dt। ये dx by dt को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये dx by dt इंस्टेंटेनियस स्पीड है। देखो ये भी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, मगर ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है। इसका मतलब क्या निकलता है? अब अपन लोग शुरू करते हैं अध्याय नंबर नेक्स्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन। ये मैं हटा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट आपको याद रखना है। ये आपका बन गया इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। ओके। कोई बोले सर वेलोसिटी लिखा हो तो कुछ बताते नहीं, वो भी बताएंगे, डोंट वरी। इधर अगर अपन लोग देखें इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला, ये लिमिट दी, सो इट बिकम्स dq बाय dt। देखो जैसे इधर बन गया dx बाय dt, इधर बन जाएगा dq बाय dt। इसको भी कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये क्या डिफरेंशिएशन अभी बताता हूँ, टेंशन नहीं, मगर ये स्क्रीनशॉट दिमाग में आ जाना चाहिए। वेरी वेरी IMP। Okay friends, so now we would like to think about the next point। डिफरेंशिएशन के फंडे क्लियर करते हैं। ये चलेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे, तो हर एक बंदा इधर देखे। Now we would like to think about डिफरेंशिएशन। तो ये जो है आपका स्पीड आ गया v इज इक्वल टू dx बाय dt। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, मैं इसके मतलब समझाता हूँ। ये आपका है x। What do you mean by x? X is the distance traveled by body। देखते जाना बराबर, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मतलब बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये डिस्टेंस है, और ये dt यानी टाइम इंटरवल, वो टाइम। तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस x बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये मैंने मैथमेटिकल वर्ड समझाया। इसका मतलब कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, यू कैन से। कोई बोले ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इजी, तो मैं इजी फॉर्म में इसका दूसरा मतलब क्या है, ये dx बाय dt का दूसरा मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट गिव्स स्पीड। ये क्या मतलब निकला है वो सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं। अपना समझाने का तरीका है वो अलग है। अपन लोग ऐसा एक एग्जांपल देखने वाले हैं जिससे आपके हर एक फंडे क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। तो ये आपका बना डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स अगर आप डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन लेते हो, इफ यू टेक डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट गिव्स स्पीड। और स्पीड का दूसरा मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यानी ये जो dx बाई dt है वो अल्टीमेटली क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि कितने रेट से पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर पार्टिकल बहुत ही फास्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना पोजीशन फास्ट चेंज करे तो स्पीड ज्यादा है। अगर पोजीशन बहुत ही स्लो चेंज होती हो तो उसकी स्पीड कम है। तो स्पीड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब है dx बाई dt, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन का पर्पस है टू गेट आइडिया अबाउट द नेचर।
nature of quantity. कोई बोले nature that means quantity increases or decreases, or I can say that in what amount you can see that given quantity changes. Given quantity changes with respect to other. ये देखना आप समझाने जा रहा हूँ. डिफरेंशिएशन कब पिक्चर में आएगा? जब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के मुताबिक चेंज हो. अगर दूसरी क्वांटिटी चेंज हो, ओके, वो दूसरी क्वांटिटी वापस इंडिपेंडेंटली चेंज होती है. इंडिपेंडेंट यानी वो जिसे कह सकते हैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने आप. तो अगर कोई एक क्वांटिटी चेंज हो, उसके कारण दूसरी क्वांटिटी में भी बदलाव आए, तो डिफरेंशिएशन आए. एग्जांपल देखते हैं. इधर क्वांटिटी है डिस्टेंस और इसको कहते हैं पोजीशन. डिस्टेंस मतलब पोजीशन. अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करे, तो आप देखो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अफेक्ट होने वाली है? स्पीड. अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन बहुत ही फास्ट चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्पीड बढ़ेगी. अगर पोजीशन है पार्टिकल का पोजीशन बहुत ही स्लोली चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्पीड कम होगी. तो स्पीड इज अफेक्टेड. स्पीड डिपेंड्स अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी लाइक पोजीशन. पोजीशन में बदलाव आए तो स्पीड में बदलाव आए. ये जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैथमेटिकल टूल का सहारा लिया जाता है. तो डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली क्या दे रहा है? It gives idea about the rate of change of a given quantity with respect to other quantity. You can say कोई एक क्वांटिटी में कितना चेंज है दूसरी क्वांटिटी के मुताबिक, वो डिफरेंशिएशन से पता चलता है. कैसे? अब वो समझते हैं. मैंने बोला डिटेल स्टडी चाहिए तो पता चलेगा. जबरदस्त. अब मैं डिफरेंशिएशन के फंडे समझाने जा रहा हूँ और मुझे इसमें मास्टरी चाहिए. देखो इसका मतलब समझते हैं. आई डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड करंट. अगर आप चार्ज का डिफरेंशिएशन लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो करंट मिला. इसका मतलब क्या निकलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर ये क्रॉस सेक्शन में से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा. अगर इस क्रॉस सेक्शन में से जो चार्ज पास हो रहा है वो कम पास होगा तो करंट कम मिलेगा. तो करंट चार्ज के मुताबिक चेंज हो रहा है और चार्ज टाइम के मुताबिक चेंज हो रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में डिफरेंशिएशन आता है जब एक क्वांटिटी चेंज होती है दूसरी क्वांटिटी के मुताबिक. और दूसरी क्वांटिटी है वो किस तरह चेंज होती है वो समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. चलो जोरदार. मैंने बोला ये जो है पोर्शन उसको ही समझना है अच्छी तरह. नो डाउट आपने फर्स्ट सेकंड भी बेहतरीन तरीके से समझा. अब अपन लोग इसको भी निपटेंगे, वो भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल थ्रू. इसलिए मैंने बोला कि ये सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक या कोई रेफरेंस बुक में समझ में नहीं आएगा, डैम श्योर. और इस तरह का पॉइंट आप यूट्यूब पे चेक कर लेना. मैं कोई ऐसे कोई मान नहीं बता रहा हूँ, मगर ये मैं बता रहा हूँ आप चेक करना. यूट्यूब के कोई भी लेक्चर्स मोशन रिलेटेड डिस्कस करना और थिंक अबाउट इंस्टेंटेनियस. सो विद दिस टाइप ऑफ डिटेल स्टडी you will not, we can say that you will not find any type of lectures like this one. Don't forget. और अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो परफेक्ट. इससे आपके फंडे और बनने वाले हैं. ओके, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फ्रेंड. नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो हमने देखा स्पीड है उसका सारा दारोमदार है पोजीशन के ऊपर. अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है तो स्पीड चेंज होता है. वो डिफरेंशिएशन पे कैसे समझना है इसलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. सपोज पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल is given by equation x is equal to 2t plus 5. ये देखो आया मैथ्स 2t plus 5 where t represent टाइम. यानी जैसे जैसे ये टाइम चेंज होगा पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी. अब ए ग्रुप वाले चैप्टर पढ़ चुके फंक्शन, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x ऑफ t. इसका मतलब होगा पोजीशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम. देखो इसका मतलब है पोजीशन x इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम. मतलब इसका सिंपल मतलब बी ग्रुप वाला
टाइम के मुताबिक पोजीशन चेंज होगा। इधर टाइम की वैल्यू चेंज करो, पोजीशन की वैल्यू चेंज होगी, यानी पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, चेक करो। ये अपना पोजीशन है x इज इक्वल टू 0। ओके रेडी। सबसे पहले अपन लोग t इज इक्वल टू 0 के लिए डिस्कस करते हैं। चलो, फॉर t इज इक्वल टू 0 टाइम, इनिशियली जब 0 टाइम होगा तब पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो चेक करो। इसमें अपन लोग शुरू करते हैं x ऑफ 0, यानी t की जगह 0 रखेंगे, इज इक्वल टू 2, t की जगह 0 प्लस 5, तो आंसर आएगा 5 मीटर। जस्ट चेक इट, यानी t इज इक्वल टू 0 टाइम पे पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो देखो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे पार्टिकल है सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 मीटर की दूरी पे, x इज इक्वल टू 0 से 5 मीटर की दूरी पे है पार्टिकल। अब 1 सेकंड के बाद पार्टिकल कहाँ पे होगा, सो नाउ फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो रखो इस इक्वेशन में t की जगह 1, सो व्हाट हैपन हियर, x1 इज इक्वल टू 2 into 1 plus 5, 7 मीटर आंसर आएगा। जस्ट चेक इट, 2 plus 5, मतलब 1 सेकंड के बाद पार्टिकल होगा 7 मीटर की जगह पे, यानी x इज इक्वल टू 7। ये देखो t इज इक्वल टू 1 सेकंड। अब t इज इक्वल टू 2 के लिए डिस्कस करते हैं। सो फॉर t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो रखो 2, सो व्हाट इज x ऑफ 2, इफ यू थिंक अबाउट t इज इक्वल टू 2 into 2 plus 5, that means 9 meter. So at t is equal to 2 second, what is the position of particle? पार्टिकल 9 मीटर की दूरी पे होगा 0 से। ओके, अगर अपन लोग एक कदम और आगे बढ़े तो मैं x इज इक्वल टू 3 के लिए रखो 3, सो 3 to the 6 plus 5 11, x इज इक्वल टू 11 मीटर फॉर t इज इक्वल टू 3। ये तो चलता ही रहेगा, इसका भी एनालिसिस करते हैं। यू कैन सी दैट 1 सेकंड कितना पार्टिकल ने मोशन किया, 5 to 7। 1 सेकंड में पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करके कहाँ पे आ गया, 5 to 7। दूसरी 1 सेकंड पास होती है तो 7 पे से 9 पे आ गया। एक और सेकंड पास होता है तो 9 to 11, एक और सेकंड पास होगा तो 11 to 13। आप चेक कर सकते हो, यानी पर सेकंड टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल, 2 मीटर। तो व्हाट्स योर स्पीड, तो चलो स्पीड फाइंड करें। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट्स द डिस्टेंस हियर, ट्रैवलिंग पर सेकंड का, सो 2 मीटर पर सेकंड आएगा। इसका मतलब क्या होता है, पर सेकंड पार्टिकल अपना पोजीशन 2 मीटर जितना चेंज करता है। देखो t इज इक्वल टू 0 पे 5 पे था, 1 सेकंड में पार्टिकल ने पोजीशन चेंज कर दिया 7। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि यू कैन सी दैट पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 1 सेकंड में पार्टिकल 2 मीटर जितना पोजीशन चेंज करता है, वो आपके सामने है ही, देख लो। तो ये आपका बन गया स्पीड। अब यही फंडा इसके मुताबिक लाते हैं, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो जरा देखो, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल पे ले जाता हूँ। ओके, ये सब कुछ इधर ही अपन लोग को जगह चाहिए, तो मैं ये पोर्शन हटा देता हूँ क्योंकि अब अपने पास सामने डायग्राम है, डोंट वरी। ओके, इक्वेशन हमारे पास है, नो डाउट। दोस्तों बने रहना जबरदस्त। So now what is the formula for position of a particle? It is 2t plus 5, you know that. This is the formula function of distance. Distance और particle का position टाइम के साथ किस तरह चेंज होगा उसका ऑलरेडी फॉर्मूला हमारे पास है, और वो फॉर्मूला के मुताबिक हमने इधर एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि 1 सेकंड में पार्टिकल 2 मीटर की दूरी ट्रैवल करता है, यानी पर सेकंड पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन बाय 2 मीटर। अब देखो यही कहानी इस इक्वेशन की जुबानी। अब अपन लोग तो जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस और पोजीशन x। सॉरी देयर इज मिस्टेक, सो आई वुड लाइक टू यूज वन डिफरेंट कलर लाइक x। तो ये रहा ना इक्वेशन, इसका मतलब होता है x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन में सिखाने वाला हूं, टेंशन मत लेना। सो d dt, मैं कलर को थोड़ा बनाए रखना चाहता हूं, d dt। Now red color x, what is the formula of x, just check it। x का फॉर्मूला आपको दिया है, it is 2t plus 5। तो देखो अपन लोग अभी यही कहानी इधर अलग जुबानी देखने जा रहे हैं। ये मैंने डिफरेंशिएशन को डिकोड किया, ये डिफरेंशिएशन को अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि अब वापस कोडिंग करेंगे। देखो
डी बाई डी टी टू टी प्लस फाइव, इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लिखा ना डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसका मतलब दूसरा क्या था, कितने रेट से पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, 1 सेकंड में 2 मीटर। अब इससे देखें ये जादूगर। अब डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन किस तरह किया जाता है, जस्ट चेक इट। ये अब सीखना है, मोस्ट टाइम पे गिव योर 100%। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, देन देयर इज अ सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म देखो, ये रहा फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो पहले अपन लोग लेंगे फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, प्लस का प्लस। नाउ वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। देखो फर्स्ट टर्म 2t था, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 2t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। प्लस प्लस माइनस हो तो माइनस, डोंट वरी। अब दूसरा स्टेप कौन सा टर्म है, 5। सो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ 5। इसका मतलब होगा हर एक टर्म का हमें डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैथ शुरू हो गया, डोंट वरी। अब पहला टर्म चेक करो, 2t। 2t में 2 कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, वेरिएबल यानी जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है वो। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसका कभी भी डिफरेंशिएशन ना हो। कब, जब वो वेरिएबल के साथ हो। तो अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ हो तो वो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन की पतली गली से निकल जाए। यानी डिफरेंशिएशन मतलब चिंगम चबाना। अगर आप चिंगम या चॉकलेट खा रहे हो और उसमें बहुत ही महंगी वाली चॉकलेट खा रहे हो, समझो 500-1000 रुपीज की, इमेज करने में क्या प्रॉब्लम है, करो ना। हाँ, तो 1000 रुपीज की चॉकलेट खा रहे हो और सडनली उसमें एक छोटा सा स्टोन आ गया, बहुत ही छोटा सा कंकर। तो इतनी महंगी चॉकलेट थोड़ी हम थूक देंगे, तो हम साइड में से धीरे से वो पत्थर या कंकर को थूक देंगे, बस। फिर वापस क्या करना लगते हैं, चॉकलेट चबाना या चॉकलेट का मजा लेना। तो चॉकलेट का मजा लेना मतलब डिफरेंशिएशन। और ये जो छोटा सा पत्थर मिला उसको कहते हैं कांस्टेंट। तो जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को थूक डालो, यानी कि उसको बाहर निकाल दो। तो इसमें ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। कांस्टेंट ऑलरेडी विथ वेरिएबल, सो कांस्टेंट आउट ऑफ डिफरेंशिएशन। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ना हो, डोंट फॉरगेट। तो बाहर। अब इधर देखो, इधर आपको उल्लू बनाया जा रहा है। मैं बोले कैसे, आपको मैं एक रेपर देता हूँ और एक चॉकलेट रेपर वाला के खा जाओ फटाफट देखे बिना, यूं खोल के सीधा मुंह में मैं आपके डाल देता हूँ। फिर आप जैसे ही चबाना शुरू करते हो तो आपको पता चला चॉकलेट के बदले तो सर ने पत्थर दे दिया, पूरे पूरा ऐसे चॉकलेट शेप का। तो आप क्या करोगे, पूरा पत्थर ही थूक डालोगे। पत्थर थूक डालोगे फिर चॉकलेट चबा पाओगे नहीं, क्योंकि चॉकलेट है ही नहीं। चॉकलेट मतलब वेरिएबल। तो इधर कोई वेरिएबल टी जैसा टर्म नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी हमने दिया है पत्थर। तो खाली कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कभी भी ना हो, ओनली कांस्टेंट टर्म विदाउट वेरिएबल, देन इट्स डिफरेंशिएशन जीरो। याद रखना, ये मैं बताने वाला हूँ सब रूल, डोंट वरी। अभी तो मुझे समझाना इसलिए। तो मैंने 5 का डिफरेंशिएशन जीरो कर दिया। 2 t का डिफरेंशिएशन देखो, dt अपॉन dt क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर 1, ये dt अपॉन dt 1, तो आंसर क्या है 2। और ये आपका आ गया स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, जस्ट चेक इट। आया, सुपर। तो ये डिफरेंशिएशन देखो, ऐसा इक्वेशन था, उसके ऊपर से हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आंसर आया, 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या बता रहा है कि पर सेकंड पार्टिकल अपना पोजीशन 2 मीटर जितना चेंज करता है। तो यही तो कहानी मैंने डिकोड की थी, देखो 2 मीटर पर सेकंड। मगर हर बार अपन लोग ऐसा नहीं करेंगे, अब अपन लोग ऐसा करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन का जादू है। डिफरेंशिएशन से अपन लोग को पता चल जाता है कि कोई एक क्वांटिटी चेंज होती है, उसके कारण दूसरी क्वांटिटी में क्या बदलाव आता है। जैसे इधर पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है तो स्पीड में क्या इफेक्ट आएगी, यू कैन सी हियर, सुपर। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। दैट मींस अगर आप डिस्टेंस कोई भी पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है उसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ लो तो आपको स्पीड मिलेगा। ये दोनों पॉइंट्स देख लो, ये हमने जनरल पॉइंट में डिस्कस किया। ये हमने जो फॉर्मूला डिस्टेंस का दिया था उसका डिफरेंशिएशन लिया और डिफरेंशिएशन लेके मैंने देखो प्रूव कर दिया स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। और इधर भी स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। ये मार्वेलस पॉइंट है, ये कोई रेफरेंस में नहीं मिलेगा आपको, ये डिकोडिंग कहाँ पे भी नहीं है। सो बी अलर्ट। ये मैंने डिफरेंशिएशन का जादू समझाने की कोशिश की। मैथ्स का यूज करके फिजिक्स किस तरह डेवलप किया जाता है, ये फंडा है। फिजिक्स आप जानते हो किंग है, और जहाँ राजा होता है वहाँ उसकी रानी होती है।
रानी होती है मैथ्स, तो फिजिक्स की रानी है मैथ्स। तो जहाँ जहाँ फिजिक्स राजा होगा वहाँ ये रानी होगी मैथ्स, यू कैन सी दैट। तो हमने आज मैथ्स के दो वेपन्स यूज किए, एक लिमिट जिसका यूज करके हमने टाइम इंटरवल को शॉर्ट कर दिया, और दूसरा है डिफरेंशिएशन जिसका यूज करके हमने तय किया कि पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा तो स्पीड किस तरह अफेक्ट होगी। यू कैन सी सुपर। ये सिंपल झलक दिखला जा, यानी कि मैंने सिर्फ डिफरेंशिएशन की झलक बताई है। पार्ट फिफ्थ टोटल डिफरेंशिएशन का ही है, डोंट वरी, और आप मास्टर बनोगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के बेहतरीन कंक्लूजन में बता रहा हूँ, ये सब कुछ याद रहे वेरी गुड, समझे वेरी गुड, नहीं समझे तो क्या याद रखना है वो जरा देखते हैं। ओके सो अपन लोग वो शुरू करते हैं। नंबर 1 कंक्लूजन। इफ यू लाइक टू फाइंड इंस्टेंटेनियस, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस फाइंड करना हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो प्लीज कृपया उस क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू फाइंड करो, मगर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल पे फाइंड करो तो वो देगा आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू। स्मॉल टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिकल लिमिट, मैथमेटिकल टूल लिमिट और डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिम। आज से जहां पे भी लिमिट अप्लाई करोगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिम, मतलब वो अप्लाई होगा शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। और डेल्टा टी अप्लाई करने से डिफरेंस कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन में, और डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट है कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कैसे अफेक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। इधर पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हुआ, देखो पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है तो स्पीड चेंज होने का फंडा इधर हमने मिला। तो सुप्रीम डिफरेंशिएशन कैसे किया जा सकता है इधर मैंने समझाने के लिए किया है। कोई भी बंदा टेंशन में ना आ जाए कि ये कैसे आया, आप इसमें मास्टर बनने वाले हो नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी। मैंने सिर्फ डिफरेंशिएशन क्या है आप देखो, ये हमने जनरल डिस्कशन थ्रू बताया कि पार्टिकल अगर इस इक्वेशन के मुताबिक अपना पोजीशन चेंज करे तो स्पीड आती है 2 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में पार्टिकल 2 मीटर जितना पोजीशन चेंज करता है। और यही कहानी थोड़ी अलग जुबानी मैथ से जादू से हमने किया तो भी आंसर 2 मीटर पर सेकंड, यानी ये भी यही बता रहा है कि 1 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन 2 मीटर चेंज हो रहा है। सुपर। ये सब कुछ डिकोड अच्छी तरह और करेंगे डिटेल स्टडी फ्रेंड्स, मगर आज का लेक्चर मतलब माशाअल्लाह। एंड अपन लोग इसमें और डिटेल स्टडी थ्रू डिफरेंशिएशन आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पार्ट 5 के लिए। मगर ये आपके लिए जोरदार पॉइंट है, इसमें आने वाले हर एक चैप्टर का बेस बना है दोस्तों। तो कंक्लूजन है वो खास याद रखना है। नेक्स्ट टाइम अपन लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों, बी सेफ।